जब शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि देवर्षि नारद ने श्री हरि विष्णु को शाप दिया था तो वे बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और अत्यंत ज्ञानी हैं। फिर उन्होंने भगवान को शाप किस कारण से दिया? शिव जी ने हंसकर कहा, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है और न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मैं तुम्हें नारद जी की कथा सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में लक्ष्मीकांत विष्णु जी की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो उठे कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से इंद्रपुरी को अपने अधिकार में न ले लें। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। वृक्षों और लताओं में रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती अप्सराएं नृत्य व गान करने लगी। किंतु कामदेव की किसी भी कला का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को भय सताने लगा कि कहीं देवर्षि मुझे शाप न दे दें। हारकर वे देवर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। वहां से वे शिवजी के पास चले गए और उन्हें अपने द्वारा कामदेव को जीतने का विवरण कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि इन्हें अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो देवर्षि का अहित ही होगा। अतः उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो कथा मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। श्री राम की इच्छा ही बलवती होती है, अतः नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु तत्काल समझ गए कि इनके मन को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का अहंकार भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में 100 योजन का एक अत्यंत सुंदर नगर रच दिया। उस नगर में शीलनिधि अत्यंत वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्वमोहिनी नाम की ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर साक्षात लक्ष्मी भी मोहित हो जाएं। विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए अनगिनत राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी जीत नहीं सकेगा और संसार के समस्त चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। इन लक्षणों को नारद मुनि ने अपने तक ही सीमित रखा और राजा को उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ अन्य अच्छे लक्षणों को कह दिया। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझे ही वरे। इस मामले में जब तब से तो काम चलना नहीं है, जो कुछ होना है वह सुंदर रूप से ही होना है। ऐसा विचार करके नारद जी ने श्री हरि को स्मरण किया और भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारा विवरण बताकर कहा, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए। जिस प्रकार से भी मेरा हित हो आप शीघ्र वही कीजिए। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हारा हित करने के लिए हम तुम्हें हरि, हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी होता है, का रूप देते हैं। ये कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। साथ ही उन्होंने नारद जी बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर दे दिया। माया के वशीभूत हुए नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। वहां पर छिपे हुए शिव जी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रीझेगी। उनकी बातों से नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्वमोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरते देख वे विकल हो उठे।
उसी समय शिव जी के गणों ने व्यंग करते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से प्राप्त हो चुका था। यद्यपि नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, किंतु भगवान विष्णु पर उन्हें अत्यंत क्रोध आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत हंसी हुई थी। वे तुरंत विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी भी थी, से हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख ही नहीं सकते। तुम्हारे भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव को बावला बनाकर विष और असुरों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ तुमने जो किया है उसका फल तुम अवश्य पाओगे। तुमने मनुष्य रूप धारण करके विश्वमोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। तुमने हमें स्त्री वियोग दिया, इसलिए तुम्हें भी स्त्री वियोग सहकर दुखी होना पड़ेगा, और तुमने हमें बंदर का रूप दिया, इसलिए तुम्हें बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद के शाप को श्री विष्णु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए शाप को याद करके नारद जी को अत्यंत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था। इसीलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि देवर्षि नारद अब मोहरहित हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर तथा उनके चरणों में गिरकर दीन वचन में कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है। अब हमें अपने शाप से मुक्त करने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। उनकी कथा को संतजन अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं।